स्टैटिस्टिक्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स है उनके अंदर पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये अगर एनर्जी लेवल्स हैं, यू कैन से 1 2 3 4, इनका कुछ ना कुछ एनर्जी हुआ E1 E2 E3 E4। ओके, यहाँ पर पार्टिकल होंगे। ओके, सो इस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे पार्टिकल, किस एनर्जी में कितने पार्टिकल होंगे, ओके, इस चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, और ये जो चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेट्स, ओके, ये जो है ये अपने को माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट की तरफ लेके चलती है। ओके, तो सबसे पहले इनको चेक करते हैं कि ये क्या होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में दोनों चीजों को, जो भी मैक्रो स्टेट है और माइक्रो स्टेट, दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले जो आपका मैक्रो स्टेट आता है, मैक्रो स्टेट जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्वांटिटीज जो कि आपका मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिस्टम ये दिया हुआ है, अलग अलग एनर्जी है लेवल्स की, अलग अलग पार्टिकल दिए हुए हैं, सो जो मैक्रोस्कोपिक जो क्वांटिटीज या फिर आप वेरिएबल बोल सकते हो वो क्या होंगे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके N1 पार्टिकल है और इवन एनर्जी है, ये हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी या फिर जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इस सिस्टम के अंदर आपके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स या माइक्रोस्कोपिक जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं वो हैं। फॉर एग्जांपल, आप थर्मोडायनेमिक्स में भी देखते हो, जैसे टेम्परेचर है और प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सारी चीजें होती हैं वो आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको माइक्रोस्टेट हम देखेंगे, माइक्रोस्टेट और ये होती क्या है। और माइक्रोस्कोपिक जो क्वांटिटीज हैं उनके अंदर हमें क्या है, थोड़ा डीपली जाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर एटम कहाँ पर अपना रीजन कन्फाइन करके रखा हुआ है। ओके, उसका पोजीशन किस लेवल में, किस सब लेवल में है। ओके, सो इस तरीके से हम थोड़ा डीपली चले जाते हैं माइक्रोस्टेट। ओके, और जो माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इस चीज को सबसे पहले समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया कंटिन्यूअसली। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ, यू कैन से, आउटकम है वो जो है वो हम कह सकते हैं कि हेड और टेल से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, देन तीनों मेरे हेड आ सकते हैं। ओके, एक मेरा अगर टेल आएगा, देन मैं अज्यूम करता हूं कि कुछ इस तरीके से टेल बीच में आ सकता है। ओके, वैसे ही ये हो गया टेल का। अब अगर यहां पर 2 टेल आ जाएं, देन क्या होगा। ओके, एक केस ये आ जाता है कि टेल हेड टेल। ओके, एक केस आ जाता है हेड टेल टेल, और तीसरा केस है जिसमें सारे के सारे आपके टेल आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल समझने के लिए मैं एक कंसीडर कर रहा हूं कि नॉर्मल अगर हम एक प्रोबेबिलिटी ही लेकर चलें, अगर एक नॉर्मल सिस्टम, कोइन वाला सिस्टम। ओके, सो अगर मैं ध्यान से देखूं, देन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और स्टेट किसको बोल सकता हूं। सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि मैक्रो स्टेट इसमें क्या है। मैं मैक्रो स्टेट बोल सकता हूं इसमें देख के कि इसमें 3 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं। ओके, सो इट मीन्स जो मैक्रो स्टेट जो है वो मेरा बताएगा कि आपके जो स्टेट है उसके अंदर आपका कितना हेड है, कितना टेल है। ओके, अब आती है माइक्रो स्टेट्स की।
माइक्रो स्टेट बताएगा कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, इट मीन्स अगर मैं कॉम्बिनेशन लेके चलूं 2 हेड एक टेल का, अगर मेरे 2 हेड आते हैं एक टेल आता है, जो कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्टार्टिंग में मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट सिर्फ हमें ये बताएगा कि कितने उसके अंदर हेड है टेल है, सिर्फ यही बताएगा। बट जो माइक्रो स्टेट है वो थोड़ा डीपली चला जाता है, वो कहता है कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो आपकी जो जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपकी माइक्रो स्टेट्स होती हैं। ओके, और मैक्रो स्टेट कौन सी होती है? मैक्रो स्टेट सिर्फ ये बताता है कि आपके हेड कितने टेल कितने। सो कंसीडर करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं मैक्रो स्टेट्स। ओके, मैक्रो स्टेट में सबसे पहले क्या है, अगर मैं कंसीडर करूं टेल को मेरा मैक्रो स्टेट, तो सबसे पहले क्या करता हूं, टेल मेरा है 0। ओके, देन टेल 0 में मेरे कितने कॉम्बिनेशन बनता है? एक ही बनता है। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा माइक्रो स्टेट है वो कितने, यहां पर लिखूंगा माइक्रो स्टेट, एक बनता है, जो कि मेरा हेड 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 और हेड, तीनों हेड है। फर्स्ट इट मीन्स मेरा हेड 1 है, इट मीन्स ये 3 केसेस बन गए जिसमें टेल मेरा 1 है। ओके, अगर मैं चेक करूं कि दोनों मेरे अगर टेल हैं, देन मेरे क्या आ जाता है, टी टी एच टी एच टी एच टी और आपका एच टी टी। वैसे ही थर्ड केस है जिसके अंदर आपके तीनों आ जाते हैं टेल, सो टेल टेल टेल। सो अगर मैं ध्यान से देखूं, फर्स्ट वाले केस में मेरा मैक्रो स्टेट जो था वो मेरे को 0 दिया हुआ था, सेकंड में 1 2 3। ओके, अगर मैं माइक्रो स्टेट्स चेक करूं, इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है, सॉरी इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 1 है। ओके, अगर मैं इसमें ध्यान से चेक करूं तो मेरे को क्या मिलता है कि अगर मेरे पास 3 कॉइन हैं, ओके, देन मेरे नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स कितनी होगी? यहां से अगर मैं चेक करूं, एक ये हो गई, 2 3 और ये 4। इट मींस किसी भी केस में अगर आप चेक करोगे, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे भी चेक करेंगे क्या ये चीज सही है, जो टोटल नंबर ऑफ जो मैक्रो स्टेट हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हैं वो आपका n+1 होता है, कि जितने आप उसके अंदर सिस्टम में क्वांटिटीज लेके चलोगे, प्लस में 1 अगर आप उसमें ऐड कर दोगे, देन अपने को जो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट है वो मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैक्रो स्टेट के लिए हम यू कैन से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे निकालें। अगर हम प्रोबेबिलिटी से अगर हम चेक करें, ओके, देन अपने को एक बर्नौली फॉर्मूला आता है जो कि इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, अगर उसके अंदर आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो, कॉम्बिनेशन कितने का लेके चलना है, कॉम्बिनेशन भाई जो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट है वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। यहां क्या है, मैं बोल सकता हूं कि 3 मेरे पास आउटकम है जिसमें से मेरा यू कैन से 0 टेल है। ओके, इनटू में क्या होता है, एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि NCR और यहां पर P⁻1/2 एंड Q⁻, सॉरी, P एंड Q, N ये हो जाता है आपका N-R, ये R, ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यू कैन से, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ओके, सिर्फ ये बता देगा NCR कि कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट में अगर मैं चेक करूं तो 3C0 की वैल्यू होती है 1,
ओके, इट मीन्स मेरे को कितना जो माइक्रो स्टेट है वो मिल जाता है। इट मीन्स अपने को सिर्फ कॉम्बिनेशन चेक करने की कितने बन सकते हैं। इस वाले केस में अगर मैं चेक करूं, इसमें 1 है, 3C1 करता हूं, देन अगर चेक करूं 3C1, इसकी वैल्यू होगी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 3 वैल्यू होगी। वैसे ही 2 के केस में भी 3 आ जाता है और 3 के केस में 1 आता है। इट मीन्स अगर मैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर मैं कंसीडर करता हूं, देन मैं उसको बोल सकता हूं कि समेशन आप NCR करो। ओके, R इज इक्वल टू 1 से लेकर आप N तक चलोगे, और अगर आप समेशन कर देते हो सभी मैक्रोस्टेट में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, देन आपको टोटल माइक्रोस्टेट मिल जाएंगे। सो हमने देखा कि एक नॉर्मल केस कंसीडर किया हमने अभी तक कि 3 कॉइन्स हैं जिनको हम टॉस कर रहे हैं। सो उनके बीच में हमने क्या किया, माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट को डिफाइन किया। ओके, अब हम एक अलग सिस्टम कंसीडर करें। अभी हमने नॉर्मल जो माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का जो यू कैन से इंट्रोडक्शन था वो हमने कवर कर लिया। ओके, हमने एक केस भी लेके चला था जिसमें हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पे कुछ डिपेंड करता है माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का। ओके, सो इसमें 2 चीजें आती हैं कि सबसे पहला आता है कि अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हों, ओके, और सेकंड केस आता है जिसमें आपके डिस्टिंग्विशेबल हों। इट मीन्स क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा माइक्रोस्टेट या मैक्रोस्टेट। ओके, इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें रेड और व्हाइट बॉल्स हैं। ओके, सो जो आप मैक्रोस्टेट डिफाइन करोगे वो कैसे करोगे कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल या फिर रेड बॉल, ओके, वो कितना हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ये पॉसिबल केसेस आ गए। हम अज्यूम करते हैं कि जो आपकी बॉल्स हैं, अगर व्हाइट 2 बॉल्स आ जाती हैं तो दोनों क्या है, आपकी अलग अलग हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, जिनमें आप फर्क कर सकते हो। ओके, सो अगर 2 आई, देन अपने को इसको बोल सकते हैं कि व्हाइट 1 व्हाइट 2। अगर वैसे ही रेड आई, इसको हम R1 R2 से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाले केस में अगर हम कंसीडर करें कि 0 आपकी मैक्रोस्टेट है, इट मीन्स 0 आपकी व्हाइट बॉल्स हैं, तो इस केस में अगर आप माइक्रोस्टेट की बात करो तो यहाँ पर कितने आ गई, क्योंकि व्हाइट नहीं होगी तो दोनों रेड होंगी। ओके, रेड होंगे तो कॉम्बिनेशन कितने बन गए, या तो पहला पहले आएगा या दूसरा। 2 केसेस बन गए। फर्स्ट में चलते हैं, एक रेड होगी और एक व्हाइट होगी। ओके, सो रेड एक व्हाइट। आप अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर कितने को कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास 4 बॉल्स हैं। ओके, सो यहां से अगर हम अज्यूम करूं कि ये R1 है, जो बॉल आई व्हाइट वाली वो भी 1 है। अगर R2 है, ये R1 ही ले लेते हैं, R1 है, ओके, और W2 आ जाती है। ओके, और थर्ड केस बनता है कि अगर आपका R2 है, ओके, ये यहां पर व्हाइट 1 आ जाती है, R2 है, देन आपका व्हाइट 2 आ जाता है। ओके, वैसे ही अगर इनको थोड़ा इंटरचेंज कर दें कि W1 R1, W2 R1, W1 R2, W2 R2। सो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो केस कितने बन गए, 8 केसेस बन गए। इसमें केसेस कितने थे, 2। इसमें कितने हो गए, 8 केसेस।
ओके, अब यहां से हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ये हो सकती है आपकी W1 W2, या आपकी W2 पहले आ सकती है, W1 पहले। सो यहां से 2 केसेस, ओके, ये आ जाते हैं आपकी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। पार्टिकल तो दो ही है बट दोनों में फर्क है। अगर मैं इसको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में चेंज कर दूं, देन हम देखेंगे कि क्या माइक्रोस्टेट या मैक्रोस्टेट में कोई फर्क आता है। फर्स्ट है कि अगर मैं मैक्रोस्टेट देखूं देन तो मैक्रोस्टेट में कोई चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज 1 0 है वो वाइट हो सकती है, 1 वाइट हो सकती है, 2 वाइट हो सकती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज इसमें आएगा कि दोनों रेड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देन अगर ये तो था कि इसमें डिस्टिंग्विशेबल में, यहां पर हम चेक करेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल में। ओके, अब अगर चेक करो तो यहां से दोनों रेड है, दोनों रेड हैं, तो इस केस में क्या आएगा, आर आर, कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट की इस वाले केस की बात करूं, सेकंड मैक्रोस्टेट की, इसके अंदर मेरा क्या आ जाता है, एक व्हाइट है एक रेड है। सो इसमें क्या आता है, रेड व्हाइट या फिर व्हाइट रेड। थर्ड केस में क्या आएगा, व्हाइट व्हाइट। इट मीन्स इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें वापस से एक आ जाता है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो आपका डिक्रीज करता है जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हों। ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है पार्टिकल्स का, वो बिहेवियर आपका माइक्रोस्टेट को चेंज कर सकता है। ओके, सो इस तरीके से कोई भी सिस्टम है वो इफेक्ट कर सकता है माइक्रोस्टेट को। ओके, हम अब आगे देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम में हम कैसे माइक्रोस्टेट या फिर मैक्रोस्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे एनर्जी और पार्टिकल्स की टर्म में। ये तो नॉर्मल एक यू कैन से प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आ गया थोड़ा। ओके, ये तो मैथमेटिक्स में नॉर्मली होता ही है, बट हम कंसिडर करेंगे कि एक जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम आता है जिसमें एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसके लिए हम जो माइक्रोस्टेट है मैक्रोस्टेट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम की। ओके, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एनर्जी लेवल है, एक सिस्टम है। ओके, इसके अंदर अज्यूम करते हैं हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, अगर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज की बात करूं तो अज्यूम करता हूं कि इसका जो एनर्जी है वो E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, इसका E4 है। ओके, देन और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं N4 है, N3 है, N2 है। ओके, ये सिर्फ ये जो चीजें हैं ये आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं। अब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में जाने से पहले अपने को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस एनर्जी लेवल में ये जो पार्टिकल हैं किस तरीके से यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये चीज है, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है। ओके, यहां से हम चेक करेंगे कि कितनी स्टेट्स बनेंगी। ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एक मैक्रोस्टेट बोला जाता है। तो यहां पर मैक्रोस्टेट कितनी होगी, 1 2 3 4। ओके, अब चेक करेंगे माइक्रोस्टेट्स। ओके, अज्यूम करते हैं यहां पर सब लेवल्स बने हुए हैं। ये आपका फर्स्ट सब लेवल है, ये सेकंड है। ओके, इसमें फर्स्ट सेकंड, ओके, इसमें ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें फर्स्ट ये सेकंड। अज्यूम करते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं एनर्जी 1 है, पार्टिकल N1 है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके पार्टिकल इसमें कर देता हूं 2, इसमें कर देता हूं 4, इसमें 3, इसमें 1 पार्टिकल। सबसे पहले अपन बात करते हैं
इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, इट मीन्स कोई फर्क नहीं कर पा रहे अपन पार्टिकल्स के बीच में। दो पार्टिकल हैं, अब दो पार्टिकल इस लेवल में कैसे आएंगे? ओके, उनको इस सब लेवल में आना पड़ेगा। सो किस तरीके से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन सब सेल्स में इन दो पार्टिकल को डिवाइड करने के लिए, वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो आपके माइक्रोस्टेट्स होती हैं। ओके, सो अगर मैं माइक्रोस्टेट, पॉसिबल माइक्रोस्टेट बोलूं इस वाले में, कितने हो जाएगी? या तो पार्टिकल दोनों इसमें होंगे, ओके, या पार्टिकल किस में होंगे। अब देखो, अब एक बहुत जरूरी बात आने वाली है कि अगर मैं इन सब लेवल्स को अगर इंटरचेंज कर देता हूं, अगर सब लेवल्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, देन वो जो नई बनने वाली आपकी जो क्या कह सकते हो, जो पोजीशन है वो आपकी नई माइक्रोस्टेट नहीं होगी। इंपॉर्टेंट आता है ये पॉइंट। इट मीन्स कि अगर यहां पर दोनों पार्टिकल हैं, ओके, अगर यहां पर ना होके दोनों पार्टिकल अगर यहां होते तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, सिर्फ फर्क तभी आएगा जब आपके पार्टिकल्स का इंटरचेंज होगा, यहां से यहां, यहां से यहां। ओके, सो कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट माइक्रोस्टेट क्या होगी। फर्स्ट माइक्रोस्टेट हो सकती है कि दोनों पार्टिकल यहां है। ओके, सेकंड माइक्रोस्टेट क्या होगी कि एक पार्टिकल इस वाले में है, एक इस वाले में है। ओके, ये आ जाता है। अब इसके बाद दो इसकी माइक्रोस्टेट पॉसिबल आ गई। ओके, अगर जो आपके पार्टिकल्स हैं अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, अज्यूम कीजिए मैं ए बी की बात करता हूं। ओके, अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, ये अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं एक ही सब लेवल में, देन जो आपका नया बनने वाला जो यू कैन से केस है वो आपका नया माइक्रोस्टेट नहीं होगा। इट मीन्स अगर मैं ए बी को अगर यहां पर बी ए कर देता हूं, देन ये मेरा नया एक माइक्रोस्टेट नहीं होने वाला। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ओके, सो इसको मैं कितने पॉसिबल केसेस थे उसमें बता चुका हूं, कितने पॉसिबल केसेस होंगे, 4। अब 4 है, 4 किस तरीके से जा सकता है इनमें? या तो चारों के चारों यही होंगे, यह क्या हो सकता है 3 यहां हो, 3 यहां हो, 1 यहां हो, या फिर 2 2। ओके, इतने पॉसिबल केसेस बन गए। इसमें ये नहीं कह सकते कि 1 3 1, बिकॉज 3 1 तो पॉसिबल केस आ गया ना पहले, एक में 3 है एक में 1 है, ये तो आ चुका है। इट मीन्स इसमें कितने हो गए? इसमें हमने देखा कि इसमें 2 माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं। इसमें कितनी हो गई? इसमें हो गई 1 1 2, इसमें भी 2 हो गई ना, 3 हो गई, सॉरी, इसमें हो गई 3। इसमें कितनी हो गई? 3 पार्टिकल्स हैं। इसमें होगी, आई थिंक इसमें हो गई 0 एंड 0 0 3 आ सकता है, 2, ये 3 आ सकता है। ओके, सॉरी 2 1 आ सकता है। इट मीन्स इसमें होगी 1 2 2, इसमें 2 माइक्रोस्टेट हो गए। इस वाले केस में 1 है, इसमें पार्टिकल यहीं आ सकता है, यहां जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट आ गई। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कितने पॉसिबल केसेस होंगे और कैसे हम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को डिफाइन करेंगे। ओके, अब आती है कि हम इसको मतलब कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ओके,
अज्यूम करते हैं, हम एक को एक बार प्रोनाउंस करके बता देते हैं कि यहां पर अगर दोनों पार्टिकल यहां है, हम इसको कैसे बोलेंगे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक सिंगल सब सेल में ही कन्फाइंड हैं, सिर्फ ये कह सकते हैं। अगर ऐसे होता तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल में दो जो आपके पार्टिकल हैं वो एक एक के कॉम्बिनेशन से अलग अलग सब सेल में डिवाइडेड है। ओके, सो इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। दूसरी बात आती है कि ये जो एनर्जी है, पार्टिकल्स हैं, ये हमने जो बोला था, ये किसी भी सिस्टम के लिए यू कैन से कैसे हम इसको बता सकते हैं कि इसमें एनर्जी लेवल में इतने ही पार्टिकल होंगे, इसमें इतने ही होंगे। ओके, ये चीज हम अभी देखने वाले हैं कि ये चीज हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि इस लेवल में अगर आपकी एनर्जी इतनी है, ये अगर आपका पूरा कॉम्बिनेशन है, देन जो आपका सिस्टम है वो एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा जो कि आपका कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाए। ओके, सो ये चीजें हम चेक करेंगे कि ऐसे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो ऐसे ही क्यों बनेंगे, बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके अंदर ये पार्टिकल है, ये यहाँ पहले फर्स्ट केस में यहाँ पर 2 थे, यहाँ 3 हो गए, बाद में 4 हो गए, ऐसे नहीं हो सकता ना। एक पर्टिकुलर लेवल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कांस्टेंट रहेंगे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये हम कंसीडर करेंगे अभी। ओके, अभी हमने माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, अब हम चेक करते हैं कि जो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट है, दोनों में कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस पता होना सबसे बहुत जरूरी है। सो पहला डिफरेंस है वो आता है कि जो आपका मैक्रोस्टेट है वो आपका मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ ए स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, बट जो आपका माइक्रोस्टेट है उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है कि जो यू कैन से एटॉमिक लेवल में आपको जाना पड़ता है कि कौन से सब लेवल में हमारे पार्टिकल हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ओके, अगर सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में मल्टीपल माइक्रोस्टेट हो सकती हैं। ओके, थर्ड आता है कि अगर आप प्रॉपर्टी चेंज करते हो पार्टिकल्स की, देन आपका जो नंबर ऑफ टोटल मैक्रोस्टेट है वो चेंज नहीं होगा, बट जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो डिक्रीज होगा जब आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की तरफ मूव करोगे। ओके, सो ये 3-4 डिफरेंसेस है जो जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। एक तो हमने एक ऐसा सिस्टम अज्यूम किया था कि हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी है वो अलग अलग थी, पार्टिकल भी अलग अलग थे। ओके, सो इसी सिस्टम को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिखते हैं। ओके, इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ओके, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड है वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नेक्स्ट जो है आपका 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतने हमारे पास एनर्जी लेवल्स आ गए। अब हम यहाँ पर जो मेन हमारा जो सिस्टम है उसको कंसीडर करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है। हम किसी सिस्टम का एनर्जी डिफाइन करेंगे। E इज इक्वल टू हम बोलते हैं कि उसका होना चाहिए, आप बोल सकते हो यू कैन से 7.5 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसका एनर्जी है।
7.5 नहीं, इसको लेके चलो आप 6, इसको आप 3 कर लो, 8 को 3, इसको 4 कर लो। ओके, सो हमको कंसीडर करना है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी होना चाहिए। पार्टिकल हमारे पास 2 है। ओके, सो कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? सबसे पहला केस कि पार्टिकल्स, अगर मैं इसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेता हूं, पार्टिकल है, एक पार्टिकल अगर आपका यहां लाई करता है, दूसरे पार्टिकल को यहां लाई होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दोनों इंडिस्टिंग्विशेबल है तो इनका इंटरचेंज करना, ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, लेवल्स में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट जो स्टेट्स हैं उनमें नहीं कर सकते, जो कि सब लेवल्स होते हैं। ओके, अगर यहां पर चेक करें तो ये हमारा फर्स्ट हो गया माइक्रोस्टेट। अब हमें 0.6 निकालना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं एक यहां पर रखूं 0.2, ओके, एक मेरा यहाँ है, सेकंड मेरा इसमें होना चाहिए, ये मेरा सेकंड हो गया। और कोई कॉम्बिनेशन बनता है? और तो नहीं है। इट मीन्स 2 माइक्रोस्टेट आ गई। अब मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों स्टेट में से, कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरी स्टेट में यहाँ है। अब मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से, एनर्जी तो मेरा सिस्टम का ये है, बट इन दोनों माइक्रोस्टेट में से कौन सा माइक्रोस्टेट मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि आपका सिस्टम इसी में भी है देन इसी में भी है, दोनों में से किसी एक में जरूर होगा। ओके, सो हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यू से अगर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, अगर 5 या 6 होंगे, एनर्जी में अगर डिफरेंस होगा, तो हम देखेंगे कि एक जो एनर्जी की वैल्यू है पर्टिकुलर, उसके लिए हमारे पास माइक्रोस्टेट बहुत सारे आएंगे। उन बहुत सारी माइक्रोस्टेट में से कौन सी माइक्रोस्टेट आएगी, ये डिपेंड करेगा कि उस जो माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है। इट मीन्स सबसे ज्यादा किस एनर्जी की वैल्यू के लिए आपकी जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा है। ओके, एनर्जी भी उसी से डिसाइड होगी। इट मीन्स उसका एनर्जी आपका 0.6 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा। ये चीजें डिसाइड करेगी आपकी। एक तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कितना टेम्परेचर होगा, एनर्जी कितना होगा, और वो टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका कौन सा माइक्रोस्टेट होगा। बिकॉज इस एनर्जी के लिए हमने देखा 2 माइक्रोस्टेट आती हैं। ओके, तो डिफरेंट एनर्जी के लिए हो सकता है किसी के लिए 3 आए, किसी के लिए 4 आए। ओके, सो जिसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएंगी वो केस सबसे ज्यादा पॉसिबल केस होगा, और हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वही केस हमारा होगा। इट मीन्स अगर हम देखें कि 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अगर हमारे पास 6 माइक्रोस्टेट आ रही है, फॉर एग्जांपल 0.2 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अगर 2 आ रही हैं, 0.5 के लिए अगर हमारी 4 आ रही हैं, सो इन सब में इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम चेक करें तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। बिकॉज इसके लिए माइक्रोस्टेट मैक्सिमम है। इट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा इस केस में, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो एनर्जी है सिस्टम की वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, सो अब हम जो प्रोबेबिलिटी का जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, उस प्रोबेबिलिटी से कैसे कैसे बताएं कि यही हमारा माइक्रोस्टेट पॉसिबल होगा, यही एनर्जी की वैल्यू होगी। ओके, सो ये हम अभी चेक करेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऐसे सिस्टम का। ओके।